नमस्कार, मैं हूं मयूरी। विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही वक्त रह गया है, चुनावी माहौल है और हम लगातार लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2022 के चुनाव को लेकर उन्होंने क्या सोच रखा है, क्या राय है, इस बार चुनाव में क्या मुद्दा होने वाला है, लोगों की क्या राय है। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। कैसी सरकार चाह रहे हैं 2022 में? हम लोग 2017 में जो सरकार बनी थी उसी को पुनः चाह रहे हैं। रूल और रेगुलेशन सही था, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम हुआ है, सारा चारों तरफ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। और सबसे जो उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा मुद्दा था गुंडावाद पे बहुत बड़ा अंकुश लगा हुआ है, बहु बेटियां सुरक्षित हैं। और एक ही प्रॉब्लम इस सरकार से है, जो किसानों की ज्वलंत समस्या है जानवर जो है अभी तक फैले हुए हैं, किसानों की फसल चर जाते हैं। इससे थोड़ा सा आक्रोश किसानों में है, लेकिन फिर भी समस्त किसान जो है अभी भी भाजपा के साथ में है, भाजपा के पक्ष में वोट करेंगे। राष्ट्रवाद का मुद्दा यहाँ पर हावी रहेगा और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही वोट की जाएगी। अच्छा, तो ये जो जानवरों की समस्या है, उम्मीद है कि बीजेपी अगर आएगी तो ये समस्या दूर होगी? बीजेपी ने कई बहुत क्रिटिकल इश्यूज को जो है सॉल्व कर दिया है। 370 को भी ऐसा बहुत कड़ा मुद्दा था, उसको भी कहते थे कि ये 370 नहीं हट पाएगा, उसको हटा दिया। राम मंदिर के मुद्दे को जो 800 साल पुराना था उसको सॉल्व कर दिया। उम्मीद यही पाई जाती है कि जो बीजेपी कर सकती है वो अन्य कोई नहीं कर सकता है। इन 5 सालों में योगी सरकार ने और 7 सालों में मोदी सरकार ने वैश्विक पटल पर, विश्व के स्तर पर जितनी ख्याति भारत को दिला दी है, वो सारी चीज़ें जब वो कर सकते हैं तो बहुत छोटा सा मुद्दा है जानवर का, ये तो आराम से कर सकते हैं, इसमें तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं समझ में आता कि ऐसे आराम से सॉर्ट आउट हो जाएगा। सही कह रहे हैं, योगी सरकार ने जो काम किया है वो कोई नहीं कर पाया। बेहतर कोई नहीं कर सकता है। जितने मुद्दे थे अब तक जो नगण्य थे, जिसको संभावना नहीं थी कि कभी पूर्ण हो पाएंगे, और सभी मुद्दे पूर्ण किए गए हैं। और आगे भविष्य में एक ही समस्या है किसान के लिए, उसका भी निदान निश्चित होगा, ये हम लोगों को विश्वास है। और राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होने चाहिए, विकास भी हो रहा है, सब कुछ बेहतर है। अच्छा, जो अभी विधायक हैं राकेश सिंह, उन्होंने कैसा काम किया अगर आपके क्षेत्र की बात करें? ठीक काम किया है, वो तो कांग्रेस से विधायक थे, बीजेपी में आए हैं, लेकिन कार्य उनका बेहतर रहा है। अच्छा, तो कांग्रेस में थे, अभी बीजेपी में आए, तो ये आने वाले चुनाव में इसका कुछ फर्क देखने को मिलेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं। बीजेपी के नाम पर उनको वोट मिलेगी और बेहतर कार्य के लिए वोट मिलेगी, उन्होंने किया भी है, और प्लस बीजेपी के वोट मिलेगी। बेशक वो कांग्रेस पार्टी से जीत के आए थे, लेकिन हम लोगों को कभी ये महसूस नहीं हुआ कि ये कांग्रेस के विधायक है। जैसे सत्ता पक्ष के विधायक काम करते थे, उनसे बेहतर काम किया है। और मेरा अपना ये मानना है कि राकेश सिंह ने जाति, धर्म, मजहब देख करके काम नहीं किया है। हर वो व्यक्ति जो परेशान और पात्र व्यक्ति उनके पास गया है, उन्होंने उसकी सारी समस्याओं का निदान किया है। और कभी ये नहीं महसूस हुआ कि ये कांग्रेस के विधायक हैं या सत्ता पक्ष के विधायक हैं या नहीं है, ऐसी कोई बात सामने कभी नहीं आई है। और दूसरी बात, ये पंचवटी परिवार से राम भक्त विधायक के रूप में जाते, जैसा हम लोग इनके विषय में सुनते थे राम भक्त, वैसा उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने कभी पक्ष विपक्ष नहीं देखा है, हमेशा गरीब जनता के हित में और राष्ट्र हित के मुद्दों में और विकास के मार्ग में कभी वो बाधक नहीं बने हैं। पक्ष विपक्ष देखकर अभी काम किए नहीं उन्होंने, तो बहुत अच्छा कार्यकाल रहा इनका, सराहनीय है। इस बार मुद्दा क्या रहने वाला है 2022 के चुनाव में? मुद्दा राष्ट्रवाद का होगा, और क्या होगा? राष्ट्रवाद जी। तो योगी सरकार ने कैसा काम किया? योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, सभी काम अच्छे उनके। और हमारे जो विधायक जो मौजूद टाइम पे थे अभी और अभी आगे बनेंगे वही ये निश्चय है, वाले वही बनेंगे। क्या काम उन्होंने बढ़िया? हमारे जैसे हमारी ग्राम सभा की बात है, तो जैसे हमारे गांव में 3 इंटरलॉकिंग दी अभी जो प्रेजेंट टाइम पे, और 3 बारात घर दिए हैं। और जो ये रोड आप देख रही हो, ये रोड भी उन्हीं की बनवाई हुई, और उससे पहले भी एक रोड और ख़राब थी, उन्होंने ही बनवाई है। तो हम लोग तो भाई भाजपा की वोट देंगे किसी की में। कैसी सरकार चाह रहे हैं 2022? बीजेपी की सरकार चाह। क्यों बीजेपी को क्यों पसंद? बीजेपी ने सभी अच्छे कार्य किए हैं, कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है, सबका साथ सबका विकास साथ लेके चले। लेकिन विपक्ष तो कहता है बीजेपी धर्म को लेकर लड़ाई लड़ती है। विपक्ष का तो कोई ना कोई मुद्दा उनको चाहिए, वो पक्ष को घेरने के लिए कुछ ना कुछ उनको बहाना चाहिए, तो कहते ही रहते हैं। विपक्ष का काम ही यही है कि जैसे अभी सरकार कहती है भ्रष्टाचार कम हुआ है, अपराध कम हुआ है, तो कितना सही है ये हुआ? भ्रष्टाचार तो का मुद्दा तो ये है कि कोई भी सरकार आएगी, कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार रहेगा ही रहेगा, उसको तो कोई भी नहीं हटा सकता है। महंगाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो जैसे जैसे देश विकसित हो रहा है तो कुछ ना कुछ महंगाई हो ही रही, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है। जनता का कहना है कि कुछ भी हो, लेकिन हम बीजेपी के साथ हैं।
अच्छा, जो विधायक है राकेश सिंह, उन्होंने 5 सालों में कैसा काम किया है? 5 साल में उनको कार्य करने के लिए तो मात्र 2.5 वर्ष बीते। 2.5 साल तो कोरोना में चला गया, लेकिन 2.5 साल में जो भी उनका कार्यकाल रहा हमारे गांव में या हमारे क्षेत्र में अच्छा कार्य रहा। उन्होंने सराहनीय कार्य किया है। तो आगे उन्हें फिर वापसी हो रही है उनकी? उन्हीं की वापसी, हम लोग बीजेपी के साथ हैं। और हमारे साथ लोग हैं, बात करेंगे। कैसी सरकार चाह रहे हैं 2022 में? बस भाजपा सरकार चाहिए और क्या। भाजपा को क्यों पसंद कर रहे हैं? भाजपा को इसलिए पसंद किया जा रहा है क्योंकि हर मुद्दे पे अगर देखा जाए, चाहे आतंकवाद का मुद्दा रहा हो या राष्ट्रवाद का मुद्दा रहा हो या हमारा सामाजिक परिप्रेक्ष्य का कोई मुद्दा रहा हो, तो उसने सबका विकास और सबके साथ मिलकर के उसने काम किया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एक बार फिर भाजपा सरकार यहाँ पर आए। अच्छा, क्षेत्र की बात करें तो विधायक जी ने कैसा काम? विधायक जी ने भी क्षेत्र भ्रमण किया है और क्षेत्र भ्रमण करने के साथ साथ हमारे गांव में, जैसा कि आपको बताया जा चुका है, कि सड़कें हैं, खेल का मैदान है, वो प्रस्तावित करके गए हैं और उस पर काम भी किया गया है विधायक जी के द्वारा, और लाइब्रेरी के लिए भी बोल के गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो विधायक जी से हम लोग संतुष्ट हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और पूरा ये महकमा हमारा यही चाहता है कि एक बार फिर भाजपा की सरकार हो। विधायक जी की वापसी है फिर से? बिल्कुल बिल्कुल, निसंदेह। आगे आ जाइए आप। क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ अवस्थी। कैसी सरकार चाह रहे हैं? बस बीजेपी की सरकार चाहते हैं। बीजेपी की। अच्छा, आप एक युवा है, रोजगार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सफल रही है रोजगार देने में? सफल रही है। सफल रही है जी। अच्छा, विधायक जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विधायक जी बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारे गांव में अच्छा सा कार्य कभी किया। आते हैं, मुलाकात वगैरह हुई नहीं, है? मुलाकात रोज होती है, भी आते हैं, कल आए थे, भी बात हुई है। वापसी है फिर? जी हाँ। क्या नाम है आपका? शिवम दीक्षित। किसकी सरकार चाह रहे हैं? भाजपा के। मुद्दा क्या रहने वाला है दोबारा? मुद्दा राष्ट्रवाद का है, वही रहेगा। राष्ट्रवाद जी। का। क्यों बीजेपी को क्यों पसंद कर रहे हैं? क्या काम आपको अच्छा लगा? बीजेपी का जो गुंडावाद पहले चलता था वो सब खत्म करवाया है, और जो बड़े बड़े अपराधी लोग हैं वो सब जेल में गए हैं। इसके लिए हम सब लोग भाजपा के साथ हैं। अच्छा, और जो विधायक जी हैं उन्होंने कैसा काम किया? विधायक यहाँ के जो हैं राकेश प्रताप सिंह जी हैं, जो बहुत ही अच्छे हैं, उनको राम भक्त लोग भी कहते हैं उनको। और विधायक जी द्वारा बहुत सारे कार्य कराए गए हर क्षेत्र में। ये बीजेमो ग्राम सभा है, यहाँ भी बहुत सारे कार्य कराए गए हैं, और हमको लगता है ऐसी कोई ग्राम सभा नहीं है जहाँ विधायक जी द्वारा कार्य ना कराए गए हों। प्रत्येक गांव में इंटरलॉकिंग रोडें, हैंडपंप व बारात घर निर्माण कराए गए हैं। और विधायक जी द्वारा क्षेत्र में 365 दिन साल के अखंड रामचरितमानस का भी पाठ कराया जाता है। उससे हर पाठ में वो जाते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, और विधायक जी सभी लोगों से मिलकर के उनका हालचाल पूछते हैं और कार्य करते हैं। तो इससे पहले जब उन्होंने जीता था तो वो कांग्रेस में थे, अभी वो बीजेपी में जा चुके हैं, तो इसका कुछ चुनाव में फर्क पड़ेगा? नहीं, विधायक जी कांग्रेस के जरूर थे, लेकिन वो कार्य राष्ट्र हित का जब से हैं तब से ही से कर रहे हैं। जी, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वो भाजपा से लड़ेंगे, सब लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। फिर वापसी है? जी, उनकी 100% वापसी, वही विधायक। आगे और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है आपका? संतोष मिश्रा। इधर हो जाइए। कैसी सरकार चाह रहे हैं? राष्ट्रवाद की सरकार चाह रहे हैं हम लोग। राष्ट्रवाद की। अभी जो सत्ता में योगी सरकार है, उनका काम आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया काम। बहुत बढ़िया। क्या काम आपको सबसे अच्छा लग रहा है? सबसे बड़ा तो मुद्दा था जो ये गुंडावाद और आतंकवाद जो बचा हुआ था वो खत्म हुआ। सबसे अच्छा ये हुआ कि जो बहन बेटियां हैं वो सुरक्षित है। माफिया जेल में है। माफिया सब जेल। महंगाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई कोई विशेष महंगाई तो नहीं, महंगाई तो ठीक है। महंगाई क्या, विकास करना है, विकास आगे करना बढ़ना है, है, तो महंगाई तो थोड़ा बहुत तो धीरे धीरे, कभी पहले भी महंगाई थी और उसके हिसाब से आज भी पैसा है, उस हिसाब से महंगाई है। रोजगार देने में कितनी सफल रही? रोजगार देने में बहुत बढ़िया सफलता रही। 5 लाख। नहीं, अभी युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या इसका कुछ आने वाले चुनाव में असर पड़ेगा? ये तो अपना जो है नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। जिसके अंदर काबिलियत है वो क्वालिफाई कर रहा है, चाहे टीटी का एग्जाम हो या सरकारी जितने भी प्रतिष्ठान हैं। अगर आपके अंदर कुव्वत है तो आप प्रयास करिए। युवा अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, युवाओं का प्रदर्शन भी लाजमी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अधर में लटकी हुई हैं और छात्र चाहते हैं कि उनका अच्छे से निपटारा करे, और गवर्नमेंट इस पे काम भी कर रही है। और लिहाजा मैं उम्मीद करता हूं कि भाजपा की सरकार जैसे ही आएगी ये सारे मुद्दे धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। धन्यवाद। और क्या कहना चाहेंगे? तो क्या कहना चाहेंगे, भाजपा की सरकार आना चाहिए, हमारे विधायक जी फिर से विधायक होंगे। बस आगे और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कैसी सरकार चाह रहे हैं 2022 में। सरकार तो मैं बीजेपी की ही चाह रहा हूँ। क्यों बीजेपी को क्यों पसंद कर रहे हैं? बीजेपी को पसंद कर रहा हूँ, इसमें भ्रष्टाचारी खत्म कर दे, गुंडागर्दी खत्म कर दिए,
इसलिए पिछली सरकार में ये सब नहीं कम हुआ था, खत्म नहीं हुआ? कमी योगी की कमी यहाँ हमारे यहाँ समस्या हमारे यहाँ जो हमारे क्षेत्र में जितना है हमारे यहाँ क्षेत्र में जितनी बड़ी समस्या है केवल जानवर की है और यह जानवर की समस्या केवल योगी जी लाए, दूसरे नहीं लाए। ये बंस जो लगा दिए हैं, ये बंस लगाने के बाद यहाँ जानवर की समस्या कभी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। चाहे लाखों गौशाला बनवा दें, 10-10, 20-20 गाय मर रही हैं गौशालाओं में, इनके जिम्मेदार कौन होगा? इनका तारों में कट रहे हैं लोग, भाला मार रहे हैं, गाली से बात करते हैं, गौ माता से गाली से बात करते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार योगी। बंस लगाने के बाद गौओं को बहुत प्रताड़ना मिल रही है। दूसरी बात, सारी व्यवस्थाएं इनकी सही हैं, समस्या केवल वंश की, गौ वंश नहीं। गौ हत्या जन्मांतर से बंद है, आज से नहीं बंद है, युगों युगों से बंद है। ऐसा कोई है जिससे उम्मीद है कि ये समस्या दूर हो जाएगी जानवरों वाली? इससे समस्या ये है कि अगर बाजारे लगवाने लगे, ये बिकने लगे, बछड़े गाय बैल बिकने लग जाए तो समस्या सारी दूर हो जाएंगी। इनके गौशाला बनवाने से समस्या नहीं दूर होंगी कभी जिंदगी में, बाजारें लगेंगी तभी समस्या दूर होंगी। तो इस बार किसे मौका दे रहे हैं? मौका तो मैं बीजेपी को ही दूंगा, बीजेपी को ही। बराबर, मगर बुराई इतनी है उनकी, ये मैं बराबर करता रहूंगा और करता हूँ। अपनी तकलीफ बता रहे हैं। और क्षेत्र की बात करें तो किसे मौका दे रहे हैं? क्षेत्र की बात करेंगे तो अपना विधायक में जो आ रहा है हमारे बीजेपी में, उसी का मौका है। राकेश सिंह को मौका दे रहे हैं। यस। आगे भी हम आपको अपडेट दिखाएंगे। जो अभी हम आपको लोगों की राय दिखा रहे थे, ये रायबरेली के विजय मऊ एक गांव है, वहां से हम लोगों की राय दिखा रहे थे। आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे, जुड़े रहिए। हम मौजूद है रायबरेली के सिमरी चौराहा पर और यहाँ से जानेंगे 2022 के चुनाव को लेकर सियासी माहौल क्या है, यहाँ लोगों की क्या उम्मीदें हैं, सरकार से क्या इच्छा है इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर। सर अपना नाम बता दीजिए। मनीष वाजपेयी। क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार बन रही है इस बार? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की, क्यों? समाजवादी पार्टी बनेगी, अच्छे कार्य करेंगे। 12 से 17 तक हमने देखा उनके कार्यों को। सरकार कह रही इस सरकार में भ्रष्टाचार कम हुआ है, अपराध कम हुआ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत जानवर बहुत घूम रहे हैं गाँव में, वही सबसे बड़ी समस्या वही है। महंगाई पर क्या कहेंगे? महंगाई तो बहुत जोर की महंगाई है, बेरोजगारी, महंगाई सब। आपके क्षेत्र की बात करें तो यहाँ के विधायक जी ने कैसा काम किया है, कैसी उनका कार्य? विधायक जी का काम अच्छा है। विधायक जी का काम अच्छा है। हाँ, क्या काम अच्छा लगा? विधायक थे, अब की भाजपा में चले गए। तो क्या इसका कुछ असर दिखेगा इस बार? हाँ बिल्कुल दिखेगा, इसका कुछ असर दिखेगा। चुनाव अच्छा लड़ेंगे वो भी। क्या लगता है कि इस बार वापसी होगी कि नहीं होगी? वापसी भी हो सकती है, चुनाव है, अब देखो क्या होता है। अच्छा ठीक, आप अपना नाम बता दीजिए। अमन गुप्ता। अमन गुप्ता जी, क्या करते हैं आप? हमारी दुकान है। दुकान है, अच्छा। क्या लगता है सरकार युवा को रोजगार देने में सफल रही है इस बार? नहीं, ये वाली तो नहीं, लेकिन अब आगे अखिलेश की आएगी तो वो देगी। वो देंगे, अखिलेश यादव जी देंगे। हाँ जीतेंगे। क्या लगता है आपके क्षेत्र की बात करें तो विधायक जी का कार्यशैली कैसा लगा आपको? नहीं, उनका भी काम अच्छा है, विधायक। काम अच्छा है। उनके क्या काम अच्छे लगे? अरे यही रोड वगैरह गांव की सब सही काम है, ये नहीं कह सकते कि हाँ लाइट वगैरह लगी। आप अपना नाम बताइए। मनोज कुमार जी। क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार, क्यों? क्योंकि इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत अच्छा चल रहा है इतने समय पर। अच्छा, युवा को रोजगार देने में कितना सफल रही है? युवा को रोजगार, सबको सरकारी नौकरी थोड़ा चाहिए, अपना दुकान खोले, अपनी सब कुछ चलाया, अपना सब कुछ चलाया। अच्छा, आपके क्षेत्र की बात करें तो विधायक जी का कार्यशैली कैसा लगा आपको? विधायक जी यहाँ तो कांग्रेस के थे, बहुत बेकार थे। बेकार थे। आपकी जो बनेंगे वो सही है। अब बीजेपी में चले गए वही आपकी बीजेपी में आ गए, आपकी सही हो जाएंगे। अच्छा, पहले बेकार थे, बीजेपी में आने के बाद सही हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, सही है। और आगे भी लोगों से हम बात करेंगे। यहाँ हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? शिवा गुप्ता। क्या करते हैं आप शिवा? दुकान करते हैं, स्टूडेंट भी हैं। स्टूडेंट हैं, तो क्या लगता है सरकार रोजगार देने में सफल रही है? नहीं, रोजगार सरकार धीरे धीरे बना रही है, अभी उतने रोजगार वाली समस्या तो है ही है, बेरोजगारी काफ़ी हद तक। इस बार 2022 में कैसी सरकार चाह रहे हैं? पहली बार वोट देंगे कि दे चुके हैं? नहीं, पहली बार, फर्स्ट टाइम है हमारा। फर्स्ट टाइम है, तो क्या उम्मीद है आने वाली सरकार से आपको? अब सरकार काफ़ी काम सरकार ने अच्छे भी किए हैं और कुछ चीज़ों से जनता नाराज़ भी है ना। तो अब ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी राय है, अलग अलग मुद्दे हैं। अलग अलग मुद्दे हैं। हाँ। भ्रष्टाचार और अपराध कह रही है सरकार। भ्रष्टाचार अपराध तो बहुत हद तक कंट्रोल हुआ है, भ्रष्टाचार अपराध में बहुत कंट्रोल हुआ है
बाकी तो महंगाई पर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो है ही है, महंगाई तो हर सरकार में रहती है महंगाई। और सरकार में महंगाई तो आपके क्षेत्र की बात करें तो विधायक जी का विकास कैसा लगा, उनका काम? नहीं, उनका काम तो ठीक था, सरकार का मतलब विधायक जी का हमारे यहाँ तो काम ठीक था, है ना। आगे भी और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? चाम बाबू। क्या लग रहा है 2022 में कैसी सरकार आ रही, किसकी बन रही है, कैसी सरकार आप चाह रहे हैं? 2022 में समाजवादी सरकार बनेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसी सरकार चाह रहे हैं जो फिलहाल मैं स्टूडेंट हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद अभी एयरफोर्स का रिजल्ट जैसे है तो 2021 में फॉर्म आया था, उसके बाद 2021 नवंबर में लास्ट में मतलब परीक्षा हुई, तब से अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। उसके बाद रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद दूसरी जो वैकेंसी आई जुलाई में, उसका रिजल्ट जुलाई में अभी पेपर हुआ था, अब जनवरी चल रहा है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। RRB NTPC है जैसे, उसके भी 2018 में वैकेंसी आई, 2022 में उसका मतलब वो परीक्षा हुई, रिजल्ट में उसमें भी गड़बड़ी है। तो ये है कि इसको सरकार को बच्चों के रोज़गार के ऊपर मतलब ये देखना चाहिए कि नौकरी वैकेंसी निकाले। क्या लग रहा है, सरकार कह रही है कि अपराध और भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा कम हुआ है इस सरकार में? नहीं, वो तो कम हुआ है, लेकिन अब केवल यही अपराध और भ्रष्टाचार कम होने से थोड़ी विकास हो जाएगा। आपके क्षेत्र के विधायक जी का काम आपको कैसा लगा? नहीं, विधायक जी का काम तो अच्छा है, लेकिन अब एक विधानसभा को सुधारने से पूरा प्रदेश तो सुधर नहीं जाएगा। नहीं, बात सही। हर एक स्तर पे काम करना पड़ेगा ना। हम लगातार रायबरेली से 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर आपको अपडेट दे रहे हैं। लोगों की क्या राय है, क्या माहौल है रायबरेली में, और हमारे साथ यहाँ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि 2022 के चुनाव को लेकर इनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? साहिब यादव। यहाँ बता दीजिए 2022 के चुनाव में किसकी सरकार बन रही है, क्या लग रहा है आपको? बनी अखिलेश यादव की। क्यों? अच्छा काम किया अखिलेश ने। अच्छा काम किया है? योगी जी ने अच्छा काम नहीं? अच्छा नहीं किया। क्या नहीं अच्छा किया? अरे सब जानवर गैया बछवा सब चल रहे हैं के फसल। अच्छा, आपके क्षेत्र के विधायक की बात करें राकेश सिंह, उन्होंने कैसा काम किया है? राकेश सिंह तो ठीक काम किया, मगर पार्टी नहीं सही ना। पार्टी नहीं सही है। अभी तो वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिए, तो क्या वो तो अपने हित के लिए कर रहे हैं। तो क्या मतलब जनता आगे भी मौका देगी उनको? उनको कैसे देगी, जब पार्टी नहीं सही तो मौका नहीं देगी। पार्टी नहीं सही तो मौका नहीं मिलेगा। आप अपना नाम बता दीजिए। रामबन रावत। राम, क्या लग रहा है 2022 के चुनाव में किसकी सरकार बन रही है इस बार? सरकार को तो नहीं, राकेश सिंह यहाँ से सफाया है। राकेश सिंह इस बार सफाया है? क्यों? अरे काम तो बहुत किया उन्होंने, मगर पार्टी से बेकार है। पार्टी बेकार है? ऐसा क्यों? मतलब पार्टी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन कर लिया तो? इससे हम सब लोगों से नहीं, मतलब जानवर सब खेत बेकार कर दिया। अच्छा अच्छा। और आगे भी जानेंगे लोगों से। दादाजी क्या हाल चाल? ठीक, हाल चाल बढ़िया है। बढ़िया है। किसकी सरकार आ रही है इस बार? अब सरकार साहब आ रही जो देखो ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। किसकी सरकार ला रहे हैं? अब देखो जिसकी सरकार, जहाँ सब लोग कहाँ हम भी हैं उसी में। जहाँ सब लोग रहेंगे वहीं आप भी रहेंगे। क्या आपके क्षेत्र की बात करें तो विधायक जी ने काम वाम किया है? हाँ ठीक किया है, सब बढ़िया काम किया है। आप अपना नाम बता दीजिए। जयलाल। जयलाल, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आ रही है? अब इसको हम क्या बता सकते किसकी सरकार आ रही है। ये आप ही लोग तो बताएंगे, आप ही लोग वोट देंगे। वोट देने से कुछ नहीं होता, सरकार को तो पता नहीं क्या कौन सरकार आ सकती है। कौन सी सरकार आपको अच्छी लगती है? अच्छी तो हमका समय लगती है, सब अच्छी हैं। आप कौनो खराब ना। और आगे भी लोगों से जानेंगे। क्या आप चाय बना रहे थे? आपकी दुकान है ये? हाँ जी हाँ जी। तो क्या लग रहा है, आप बताइए कि किसकी सरकार आ रही है इस बार? सबसे पहले तो ये है कि यदि अगर आप हमारी बात लाइव दिखा सकते हैं, नहीं जाएगी पूरी बात जाएगी। देखिए हमारा जितना भी ये एरिया है, यहाँ पर अचानक से जितनी व्यवस्था हुई है ये 108 की, और मान लो किसी की तबीयत खराब होती है, इतनी बड़ी ग्राम सभा में एक हॉस्पिटल चाहिए, पानी की टंकी चाहिए, गांव में कम से कम 2 ये अपना शमशान घाट, एक इस साइड एक उस साइड, क्योंकि यहाँ से गंगा तक ले जाना और पानी पे दूषित करना ये सब नहीं ठीक है। नहीं तो क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है? कौन सरकार आपको अच्छी लगी? किसकी सरकार कोई भी हो, कोई इन कामों में नहीं ध्यान देता। आपके क्षेत्र के विधायक जी ने काम नहीं किया है? काम किया है, लेकिन एक्चुअली ये सब चीजें देखनी चाहिए। ये सब चीजें देखनी। हाँ बिल्कुल। सड़क बिजली पानी मतलब यहाँ सही नहीं। सड़क तो आमतौर से सभी सरकारें काम करती हैं, अभी खड्डा हो जाए तो कोई दूसरा आएगा पटा देगा, ऐसा ही है। तो कहने का मतलब ये है
कि जिन चीज़ों की ज़रूरत है किसान को वो चीज़ें चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमें ज़रूरत है पानी की, यहाँ नलकूप ख़राब हो गए, एक टंकी पानी की व्यवस्था होनी चाहिए सबसे पहले। और कोई मृत शरीर हो गया, जैसे डेथ हो गई किसी की, तो यहाँ पर अच्छी व्यवस्था शमशान घाट की होनी चाहिए। राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा है, किस तरह मिल रहा है अब ये आप कहने का मतलब ये है कि जिसका बना है उसी का मिल रहा है। ज़रूरत के अनुसार जिसको ज़रूरत है उसको मिल नहीं रहा, जिसको जरूरत है उसको नहीं मिल रहा। बिल्कुल, जिन लोगों को ज़रूरत नहीं उनको मिल रहा है, जिन लोगों की जरूरत नहीं उनको मिल रहा हाँ है। बिल्कुल। आपको मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, लेकिन हमारा तो राशन कार्ड ही नहीं बना अभी। क्यों नहीं बना? बस ये मान लीजिए कि एक भाई का बना, एक भाई का नहीं बना, बस ऐसे ही है। ये है लोगों की परेशानियां, दिक्कत जो अभी अपने क्षेत्र में लोग बता रहे हैं। आगे भी लोगों से बातचीत करेंगे, अपडेट देते रहेंगे। कैमरा पर्सन पवन सिंह के साथ मैं नंदिनी, अनादि टीवी रायबरेली। हरचंदपुर विधानसभा से लगातार हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2022 के चुनाव को लेकर उन्होंने क्या मूड बना रखा है, वो क्या चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं, कैसा विधायक चाहते हैं। हम उनसे बात करेंगे। कैसी सरकार चाहते हैं? सब लोगों के सब एक साथ चले, सबका विकास रखे, हर लोगों को ध्यान दे। सत्ता में योगी सरकार है, उनका काम आपको कैसा लग रहा है? ये किसानों के हित में नहीं था, किसान के हित में ये फेल हो गए हैं। तो कौन कर सकता है किसानों के हित में? अब आदमी दूसरा बदल के देखना चाहता है कि हमारा कौन बदलेगा, फिर हर आदमी के ऊपर देख के बदल। जैसे अगली बार सपा सरकार, इस बार आप किसे मौका दे रहे हैं फिर? अब इसमें एक बार देखा गया, सारे लोगों ने उनको दिया, एक बार मौका दिया, लेकिन किसानों के हित की ये सरकार नहीं थी, क्योंकि किसान इसमें बहुत परेशान हो गए हैं। तो इस बार बदलेंगे? किसानों का मूड तो यही कह रहा, हम तो भाई पान वाले हैं, हमसे क्या मतलब। अच्छा, अगर आपके क्षेत्र की बात करें तो जो विधायक है राकेश सिंह जी, उनका कार्यशैली कैसी रही, उन्होंने कैसा काम? कार्यशैली उनकी तो अच्छी थी। हाँ, क्या काम उन्होंने? क्योंकि वो कांग्रेस के थे, अब बीजेपी में आए हैं, बीजेपी में देखो क्या करते हैं। तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा? कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा? अब ये देखो उनकी मानसिकता क्या है। हम लोग तो भाई जनता है, जनता को जो मिलेगा वही हिसाब से बात करेंगे। आपका नाम? अवधेश गुप्ता। कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार अच्छी चाहते है कि विकास हो अपने यहाँ। इस बार किसे मौका देंगे? हम तो भाजपा को देंगे। भाजपा को। आपके क्षेत्र में अभी जो विधायक है राकेश सिंह जी, उनका काम आपको कैसा लगा? उन्होंने क्या काम बनाया? काम अच्छा लगा, मगर कुल मिला के सही नहीं है। क्या नहीं सही है? क्या काम नहीं? विकास के तरफ नहीं है। अच्छा, आगे और भी लोगों से हम बात करेंगे। कैसी सरकार चाहते हैं 2022? बस बीजेपी की। बीजेपी की जी। क्यों, क्या काम उनका आपको अच्छा लगा? अरे अच्छा क्या, गरीबों का राशन दे रही, मुफ्त तेल दे रही है, सब कुछ दे रही है, सब कुछ दे रही है, और क्या चाहिए। गरीबों कम से कम ध्यान तो रखे थोड़ा बहुत, नहीं तो और कोई सरकार आई हो तो बेमौत मर गए होते सब लोग लॉकडाउन में। कम से कम राशन दी, कम से कम थोड़ा सा भरोसा रहा उसके ऊपर। अब तो बस बीजेपी चाहिए बस। जो आपके क्षेत्र में विधायक है राकेश सिंह जी, उनसे कभी मुलाकात हुई? आते हैं? नहीं, हम लखनऊ के। आगे और भी लोगों से बात करेंगे। आपके क्षेत्र में जो भी विधायक है राकेश सिंह जी, उनसे कभी मुलाकात हुई है? आए? हमारी तो नहीं मुलाकात हुई, लेकिन आते जाते हैं। कैसा काम किया उन्होंने? काम 19-20 ठीक ही है। क्या काम उन्होंने किया है? अरे काम क्या, यही काम, कुछ नहीं किया विशेष तौर से, लेकिन यह है कि आते पब्लिक के बीच में आते हैं। तो इस बार उन्हें फिर मौका देंगे? हम तो बीजेपी को मौका देंगे। इस बार वो बीजेपी से ही है राकेश सिंह? हाँ, तो बीजेपी में है तो ठीक है, बीजेपी से कोई भी आएगा तो उसका सपोर्ट है। कैसी सरकार चाह रहे हैं? जो सरकार मौजूदा हालत में है वही सही है। क्या काम इनका सबसे बढ़िया लगा? अरे अब कौन काम ऐसा है कि ना कहीं हुए, सब कुछ तो कई डायरी। 5 काम बताइए जो सबसे अच्छा लगा आपको। सबसे अच्छा काम ये लगा जो मोदी जी ने काम किया, किसान सम्मान निधि का पैसा गरीबों को मौके में मिल जाता है, तो खाद है, बीजा है, जो ले सकते हैं। और योगी जी का क्या कहना है, योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, जो विधायक है राकेश सिंह जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब उनके बारे में तो हम तो क्षेत्र में रहते हैं, हमें सब जानते हैं, जैसा काम होना चाहिए वैसा काम हो ही रहा है। आगे हम और भी लोगों से बात करेंगे, और भी लोग हैं हमारे साथ। आ जाइए, आ जाइए। यहीं के हैं, युवा हैं, इनसे बात करेंगे। कैसी सरकार चाह रहे हैं 2022 में? योगी जी। योगी जी की क्यों, उनमें क्या अच्छा लग गया? हमको उनकी सब चीज़ ठीक है उसमें। सबसे पाँच बढ़िया काम बताइए जो आपको अच्छा लगा, जो उन्होंने किया। उसमें योगी जी ने अच्छा ही काम किया। फिलहाल 70 साल से कांग्रेस थी,
सपा भी थी एक बार, वो भी ठीक थी, लेकिन मेरे लिए योगी ठीक है। रोजगार देने में कितनी सफल रही है योगी सरकार? ये तो अभी हमको नहीं पता, मतलब अभी मेरी वोट भी नहीं आती, अब की 18 साल में आएगी अब की वोट। तो अभी जो विधायक हैं आपके राकेश सिंह जी, उन्होंने कैसा काम किया है क्षेत्र? उन्होंने तो हमारे पड़ोसी हैं, फिलहाल ठीक ही हैं। क्या काम उनका आपको सबसे बढ़िया लगा? ये तो सब पूरा ध्यान देते, गरीबों को पूरा ध्यान देते। इस बार उन्हें मौका देंगे? यस मैम, हमारा वोट तो योगी जी को जाएगा, आएगा। और भी लोगों से हम बात करेंगे, और भी लोगों से। कैसी सरकार चाह रहे हैं 2022 में? सरकार चाह रही, आप सही बताएंगे गलत यहाँ? एकदम सही बताइए। हाँ, सपा सरकार आ रही। सपा क्यों? सपा सरकार में क्या बढ़िया? इसमें सबसे ज्यादा बीजेपी में भ्रष्टाचार। हाँ, लेकिन महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन बीजेपी तो कहती है बहनों बेटियों की कोई रक्षा नहीं है। कोई रक्षा। हाँ। बीजेपी तो यही कहती है कि अरे जुमले वादे क्यों करते हैं? जुमले वादे हैं, दिखावे हैं खाली भाजपा के, और कुछ नहीं। अब बलात्कार, दुनिया, सब भ्रष्टाचार, सब चीज़ तो आपके सामने है, कोई हमको कहने के नहीं है, आप खुद देख रहे हैं। अच्छा, आपके क्षेत्र की बात करें तो विधायक जी ने कैसा काम किया? हम विधायक जी की नहीं बात, भाजपा की बात कर रहे हैं। ये तो है कि मैं बनाता हूँ, आप बीजेपी वाले खरीदते हैं, बस। आगे और भी लोगों से हम बात करेंगे। कैसी सरकार चाह रहे हैं? सरकार बढ़िया चल रही है तो बढ़िया भाजपा की। हाँ, बीजेपी का सबसे बढ़िया काम आपको क्या लगा? सब अच्छा काम, मोदी योगी का बढ़िया काम चल रहा है। इससे अच्छा कोई सरकार नहीं है, इससे अच्छे सुविधा भी कोई नहीं है। इच्छे से हर चीज जो मिल रहा है सबको मिल रहा है। महंगाई को लेकर क्या कहना चाहिए? महंगाई तो चलती है, तो घटा बढ़ती है, तो कोई मतलब है नहीं है। महंगाई से कोई मतलब नहीं है, तो सरकार है तो घटा बढ़ा करत। कहाँ के रहने वाले यहीं के? मैं यहीं। अच्छा, तो विधायक जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विधायक जी भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। क्या काम कर रहे हैं? अरे जो काम किया सब हमारे हरचंदपुर ब्लॉक में अच्छे काम कर रहा है। क्या क्या काम उन्होंने किया? अरे भाई, रोड भी बनवा रहे हैं, पुल भी बनवा रहा है, और भी देख भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ा है। हाँ, तो वो जब जीते थे कांग्रेस में थे, अभी बीजेपी में जा चुके हैं, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं, इस बार फिर मौका दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल मौका दे रहे हैं, एकदम खुला भी मौका दे रहे हैं हम लोग। और भी यहाँ लोग हैं, बात करेंगे। आइए। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमारी। कैसी सरकार चाह रही है 2022 में? हम तो सदस्य बस यही बीजेपी वाली चाहेंगे। तो बीजेपी का सबसे बढ़िया काम बताइए जो आपको लगा। यही है, जो गरीबी रेखा जो चले आ रहे हैं इस समय, जो है लॉकडाउन से, जो कोरोना से लेके जो है वो हर चीज़ की सुविधा दे रहे हैं, हर चीज़ की। बस यही चाहते हैं इन्हीं की सरकार बने। महंगाई को लेकर क्या कहना है? महंगाई तो देखो, एक तो आम बात है, जब जनता बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। तो महंगाई फिलहाल तो उतरा बैठी चली रहती है। यहीं की रहने वाली हैं आप? नहीं, हम तो सताव के रहने वाले हैं। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहेंगे, वही बीजेपी ही जीते, बस यही कहेंगे। कांग्रेस तो कोई उम्मीद है नहीं अभी। कोई उम्मीद नहीं। इस बार बीजेपी को मौका देंगे। तो ये थी हमारी जनता की राय। आगे हमारी यात्रा जारी रहेगी। जुड़े रहिए नादिक टीवी के साथ। मैं मयूरी, कैमरा पर्सन पवन सिंह के साथ।